बेटा, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनोगे? हाँ मम्मी, सुनूंगा सुनूंगा। क्योंकि आज मेरी छुट्टी जो है, कहानी एक नहीं दो दो सुनूंगा अम्मा। चलो बेटा, आज मैं तुमको एक चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ। अच्छा अम्मा, जो हवा हमारे घर पर बैठती है, छोटी छोटी चिड़िया। हाँ बेटा, वही चिड़िया। एक बार एक चिड़िया थी। वह अपने बच्चों के साथ जंगल में रहती थी और उसका नाम था टुनटुनिया। और उसके थे 7 बच्चे छोटे छोटे, जो उनको वो बहुत प्यार करती थी। वह चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी और वह उनको भरपेट खाना खिलाती थी, जो उसे जंगल से लेके आना पड़ता था, दूर दूर जाके। क्यों मम्मी, उसके पापा नहीं लेके आते थे चिड़िया के बच्चे के लिए खाना? उनका पापा नहीं था क्या? था बेटा, उनका भी पापा। क्यों मम्मी, अब नहीं है ना? नहीं बेटा, अब नहीं है। क्योंकि जो ये हमारे खेतों में ये जो टावर लगे हुए हैं ना, मोबाइलों के लिए, जो हम ये मोबाइल चलाते हैं, इनके लिए जो रेंज के टावर लगते हैं नेटवर्क के लिए, इन सब ने ये चिड़िया सब पक्षी खत्म कर दिए। अब ये यहाँ नहीं रहते बेटा, दूर दूर देशों में चले गए हैं बेटा। इनका पापा भी वहीं उनके साथ चला गया। और ये चिड़िया भी अब हमारे घर पर नहीं बैठती, कहीं भी नहीं दिखती, ये भी खत्म हो गई है बेटा। फिर मम्मी, आगे क्या हुआ? एक बार जब वह अपने बच्चों के लिए खाना लेने जंगल में गई, तो वह अपने बच्चों को सावधानी पूर्वक समझा के जाती थी, होशियार करके जाती थी। क्योंकि उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो बहुत ही चालाक थी। उनसे उनके बचाने के चक्कर में वह उनको हर टाइम होशियार करके जाती थी। एक बार जब वह जंगल में खाने के लिए खाना लेने गई, तो वह अपने बच्चों से बोली, देखो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ और दरवाज़ा ठीक ढंग से बंद करना अपना, और कोई आए तो इसे खोलना मत। और जब कोई अनजान आए तो बेटा दरवाज़ा मत खोलना। यह कहकर उनसे चली गई। जाने से पहले एक बच्चे ने पूछा, अगर मम्मी कोई आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आया है, और हम आपको कैसे पहचानेंगे? चिड़िया बोली, मैं तुमको एक गाना सुनाती हूँ और उस गाने को सुनकर ही तुम मुझसे पहचान लेना कि तुम्हारी मम्मी आई है। मैं ये गाना गाऊंगी, मम्मी आई तुम्हारे लिए मजेदार खाना लाई, खोलो बेटा दरवाजा खोलो, मम्मी आई। बच्चे बोले, ठीक है मम्मी, हम समझ गए। यह कहकर वो जंगल में चली गई। तभी वह चालाक लोमड़ी आई और उनकी छुपकर जो बातें सुन रही थी। जब वो चिड़िया चली गई तो वो देख रहा था जाते हुए चिड़िया को, और उस लोमड़ी ने उन सब की बातें सुन ली। और लोमड़ी बोली, अब तो मेरे को इन सब का राज पता चल गया है, आज तो मेरे दावत का दिन है। और यह कहकर वह चिड़िया के बच्चों की तरफ जा चला और गेट खटखटाने लगा। और बड़ी होशियारी से जो उसने गाना सुना था वह गाना गाना लगा। लोमड़ी गाना गाने लगी, दरवाजा खोलो मम्मी आई, तुम्हारे लिए मजेदार खाना लाई, दरवाजा खोलो मम्मी आई। ये गाना गाने लगा।
अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार लाई। वो चिड़िया के बच्चे बोलो, देखो मम्मी इतनी जल्दी आ गई और इतना जल्दी मजेदार खाना लाई। उनमें से एक बच्चा बोला, नहीं भैया मम्मी इतनी जल्दी कैसे खाना लाएगी, अभी तो मम्मी गई है और इतनी जल्दी मम्मी कैसे खाना लाएगी, अभी तो मम्मी गई है और ये तो हमारी मम्मी की आवाज़ भी नहीं लग रही है। और उनमें से एक बच्चा बोला कि नहीं ये हमारी मम्मी की आवाज़ नहीं है, मम्मी तो कितना मीठा गाती है और ये तो देखो कितना मेंढक की आवाज़ की तरह टरटरा कर गा रहे हैं, मम्मी की तो मीठी आवाज़ है। और बच्चे बोले, नहीं तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। और उनमें से एक बेटा बोला, नहीं नहीं तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। इतने में फिर बाहर से लोमड़ी बेटी, नहीं नहीं बेटा मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, दरवाज़ा खोलो तुम्हारे लिए मज़ेदार खाना लाई हूँ। और बच्चे बोले, चले जाओ यहाँ से, कौन हो तुम, हमारी माँ की मीठी आवाज़ है और तुम्हारी तो मेंढक की तरह। इतने में फिर लोमड़ी समझ गई बच्चे तो बहुत ही चालाक है, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और जाते जाते लोमड़ी बोली, जाके ही शहद पी के आना पड़ेगा, तभी ये मेरा शिकार बन सकते हैं, नहीं तो आज हाथ पर हाथ धोकर ही यहाँ से जाना पड़ेगा। और वह लोमड़ी शहद पीने के लिए चली गई और वह सोचने लगी शहद पीने से उसकी आवाज़ टुनटुनिया चिड़िया की तरह मीठी हो जाएगी, जिससे उसके बच्चे लोमड़ी के बहकावे में आ जाएंगे और वो उसका शिकार बन जाएंगे। और उसने जंगल में जाके मधुमक्खी के छत्ते को देखा और वह उस मधुमक्खी के छत्ते को खाकर फिर वो टुनटुनिया के घर पे आ गया और बोला कि अब मेरी आवाज़ उनकी मम्मी जैसी हो जाएगी मीठी। फिर वह लोमड़ी दरवाज़ा खटखटाने लगी और वही गाना गाने लगी जो उनकी मम्मी बता के गई थी, टुनटुनिया। और लोमड़ी गाना गाने लगी, दरवाज़ा खोलो मम्मी आई, मज़ेदार खाना लाई, मम्मी आई। फिर बच्चे बोले, ये तो हमारी मम्मी है जो मीठी आवाज़ में गाना गा रही है और हमारे लिए स्वादिष्ट खाना लाई है, खोलते हैं जल्दी दरवाज़ा। उनमें से एक बच्चा बोला, नहीं भैया अभी दरवाज़ा मत खोलना, पहले मैं देख लेता हूँ, तसल्ली कर लेता हूँ कौन आया है। और उनमें से एक बच्चा दरवाजे पर गया और दरवाजे की खिड़की से देखने लगा और फिर उसने देखा कि लोमड़ी के पैर दिखे काले काले। फिर वो वापस आया और अपने भाई बहनों से बोला, देखो भैया ये हमारी अम्मा नहीं है, हमारी अम्मा के तो पैर पतले पतले हैं और इसके पैर तो मोटे हैं। और फिर एक बच्चा उनमें से छोटा बोला, चले जाओ आप यहाँ से, कौन हो तुम इतने मोटे पैरों वाले बालू जैसे, हमारे पैर माँ के पैर तो सुंदर है पतले पतले, चले जाओ यहाँ से। फिर लोमड़ी सोचने लगी और घबरा के वहाँ से चली गई। फिर मन मन में लोमड़ी सोचने लगी, ये इतने छोटे बच्चे हैं या फिर जासूस, इनका कुछ करने ही पड़ेगा। और यह सोचकर वह वहाँ पे चलने लगा। लोमड़ी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। फिर लोमड़ी जंगल में चली गई और वहाँ से लकड़ी के पैर बना के ले आई और उसने पैरों पे लगा लिए। फिर बोली, अब देखती हूँ कैसे नहीं दरवाज़ा खोलते। और वह लोमड़ी दरवाज़ा खटखटाने लगी और जो उसने वो लकड़ी के पैर बनवाए थे वो दरवाजे के पास रख दिए और बोली,
बेटे जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, मम्मी आई, मजेदार खाना मम्मी लाई, मम्मी आई, मम्मी आई। और फिर यह गाना सुनकर बच्चे बोले, देखो कितनी मीठी आवाज में हमारी मम्मी गाना गा रही है, पक्का हमारी मम्मी आई है मजेदार खाना लेके। और ये पैर हमारी मम्मी के ही है सुंदर सुंदर। ये देखकर उन्होंने पहले पैर को देख लिया था खिड़की से, जो लोमड़ी ने रखे थे उधर खिड़की के सामने। फिर बच्चे बोले, चलो अब तो हम दरवाजा खोल ही लेते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी ही आई है जो इतना मीठी आवाज में गाती है। एक बच्चे ने दरवाजा खोला और देखा वहाँ पे लोमड़ी खड़ी थी। वो बोली, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें खाने आई हूँ। ये देखकर चिड़िया का बच्चा हैरान हो गया और वो लोमड़ी अंदर आ गई। और बच्चे आपस में डरने लगे, इधर उधर भागने लगे, छुपने लगे, चिल्लाने लगे। और वह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। वो कभी कहीं छुपते, कभी कहीं छुपते, भागते दौड़ते चिल्लाने लगे बेचारे। फिर वो सारे बच्चे एक टोकरी के नीचे छुप गए। फिर लोमड़ी बोली, देखो बेटा आज कहीं भी छुप लो, आज मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उस लोमड़ी ने उन बच्चों को बोरी में भर लिया और वह उन्हें भरकर जंगल की ओर ले जाने लगी और गाना गाने लगी। बोली कि आज तो तुम मेरी दावत बन के ही रहोगे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और जो एक बच्चा था वो चूल्हे में छुप गया था और बाद में पता चला कि हमारा भाई भी वहीं पे रह गया। तो वो देखने लगा, उन्होंने कहीं भी नहीं अपने भाई बहन दिखे। तभी वह सोचने लगा। इतने में फिर टुनटुनिया चिड़िया आई। जब टुनटुनिया चिड़िया आई तो उन्होंने देखा दरवाजा खुला पड़ा है। उन्होंने देखा इधर उधर सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिर वो पुकारने लगी, मेरे नन्हे पुन्ने प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए मजेदार खाना लाई हूँ, कहाँ हो तुम? माँ की आवाज़ सुनकर वो बच्चा बाहर आया और बोला कि मम्मी हमारे भाई बहन तो लोमड़ी मासी ले गई। और उसने फिर सारी कहानी अपनी मम्मी को सुनाई। फिर टुनटुनिया चिड़िया बोली, उस लोमड़ी की इतनी हिम्मत, अभी मैं उसकी क्लास लेती हूँ, उसकी इतनी हिम्मत। जब जंगल में लोमड़ी बच्चों को लेकर जा रही थी तो वो थक गई और बोली कि अब तो मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कहाँ कर लेती हूँ, कहाँ भाग जाएंगे ये, वैसे तो छोटे बच्चे हैं, थोड़ी देर पहले आराम ही कर लेती हूँ, फिर बनाती उनको दावत। फिर वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया और गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। तभी वहाँ पे टुनटुनिया चिड़िया उसकी खर्राटों की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ खींची चली आई और उसने देखा कि लोमड़ी तो खर्राटे लेकर सो रही है। और उसने देखा कि बच्चे तो बोरी में हैं और फिर उसने देखा कि ये तो सोया हुआ है। फिर उसने बोरी को खोला और अपने बच्चों को निकाला। फिर टुनटुनिया की जान में जान आई और फिर बच्चे अपनी टुनटुनिया माँ को देखकर खुश हो गए। फिर क्या किया, एक छोटे बच्चे ने बोरी में एक पत्थर डाल दिया और फिर सारे बच्चे और टुनटुनिया चिड़िया एक झाड़ी के पीछे छुप गई। फिर जब लोमड़ी की आँख खुली तो बोला, हाँ आज तो मज़ेदार खाना खाऊंगा, आज जो मेरी दावत जो है, जो इतने बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, जो ये चिड़िया के बच्चे हैं बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। फिर ये सुनकर वो वहाँ से चल पड़ा, आपस में बातें करके अपने आप से, और वहाँ से चल पड़ा। फिर देखा बोरी में भरे हुए बच्चों का तो उन्हें बहुत ही वजन लग रहा था। फिर वो बोझ देकर थक चुका था।
मगर पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही वो पानी में उतरा, पैर फिसलकर पानी में गिर गया और बहाव के साथ बहने लगा। अरे अरे मुझे कोई बचाओ, अरे कोई मुझे फिर वहाँ पर एक नदी आई। वह नदी से जब पास में से गुजरने लगा तो उसका पैर फिसल गया और वो बोरी के साथ ही लोमड़ी भी उसमें ही फिसल गई और फिर जोर जोर से आवाज लगाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। यह देखकर टुनटुनिया और उसके बच्चे बहुत खुश हो रहे थे लोमड़ी का हाल देखकर। बेटा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बेटा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंत ही बुरा होता है। जो बुरा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है बेटा। जो उस लोमड़ी ने उनके साथ किया था, टुनटुनी चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया था, तभी तो उसके साथ बुरा ही हुआ बेटा। मम्मी हमें तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी, क्योंकि जो चिड़िया के बेटे थे, टुनटुनिया के